जनक राम लाश से लिपट गया तो हीरा जनक राम से बोला, जनक राम संभाल खुद को, अभी तो तुझे भाई और भाभी को भी संभालना है। मैं बस्ती में जा रहा हूँ। हीरा इसका शाना दबाता हुआ वहां से चला गया। भतीजा है हमारा, जनक राम ने कहा। अकलौता था, अपने माँ बाप का लाडला था। बड़ा अन्याय हो गया भैया, यहाँ कैसे आ गया? भगवान जाने, रात को खेलने निकल गया था बच्चों के साथ। रात गए तक वापस ना आया तो सब परेशान हो गए। सब ढूंढते फिरे हैं रात भर, सारी रात तलाश किया है भैया, मिली तो इसकी लाश। तुम्हारे ख्याल में इसे किसने मारा है? ना मालूम भैया, कोई डायन लगे है। हाय देखो, इसका कलेजा भी निकाल कर खा गई है। डायन? मेरी सांस रुकने लगी। खुद देख लो भैया, पहले भी 4 बच्चों का यही हाल हुआ है। तुम जमालगढ़ी के हो क्या भैया? नहीं, मैं तो मुसाफिर हूँ। तभी तो जमालगढ़ी में कोई डायन घुस आई है भैया, 4 बच्चों को मार चुकी है। खुदा की पनाह, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं सुबह होने से पहले इस इलाके में दाखिल हुआ था। बस्ती के बारे में किससे मालूम करना चाहता था। मैंने जनक राम को पूरी कहानी सुनाई और वो उछल कर खड़ा हो गया। कौन से खेतों में? इसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ते हुए कहा और मैंने खेतों की तरफ इशारा किया। जनक राम लाठी जोश के आलम में टेकता खेतों की तरफ बढ़ा। मेरी नजर इस तरफ लगी हुई थी। जनक राम खेतों में घुस गया था। फिर इसकी धार सुनाई दी, रुक जा सुसरी, भाग कहाँ रही है? अरे रुक जा तेरा सत्यानाश। फिर मैंने खौफनाक लंबी औरत को लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए देखा। जनक राम लाठी पकड़े इसके पीछे भाग रहा था। फिर इसने लाठी घुमाकर औरत पर फेंकी तो वो बाल बाल बची। जनक राम जोश गजब से दीवाना हो रहा था। वो अगर इसके हाथ आ जाती तो वो यकीनन इसके टुकड़े टुकड़े कर देता। जनक राम इसके पीछे भागता हुआ दूर निकल गया था, इतना दूर कि मुझे नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता बस्ती की तरफ से बेशुमार लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। मुझे पीछे हटना पड़ा। एक आदमी जिसकी हालत बहुत खराब थी आगे बढ़ा, लोग इसे पकड़े हुए थे। इसने बच्चे की लाश देखी और गश खाकर गिर पड़ा। जनक राम कहाँ गया? हीरा लाल ने मुझसे पूछा, मगर जवाब देने की जरूरत पेश नहीं आई। जनक राम जोश से लाठी घुमाता हुआ वापस आ रहा था। वो दौड़ता हुआ करीब पहुंच गया। पता चल गया, आज सब कुछ मालूम हो गया। अरे कहाँ है वो तलिया? कहाँ छुपा हुआ है? अरे सामने आ, तलैया ने क्या कर दिया? जनक राम, किसी ने पूछा। डायन का पता चल गया चाचा, डायन का पता चल गया। कौन है कौन है? बहुत सी आवाजें उभरी। भाग भरी? अरे वही सुसरी भाग भरी, खून से रंगी हुई थी कमीनी। अरे आंखों से देख लिया। अपनी भाग भरी? बावली भाग भरी? बनी हुई बावली है भैया, आज देख लिया इसे। अरे जाएगी कहाँ? कई दिए बुझा दिए हैं इसने। जनक राम का सांस फूल रहा था। फिर इसने लाश के पास से बेहोश पड़े हुए शख्स को देखा और एक बार फिर धाड़े मारने लगा। अरे भैया, हमारा चिराग भाग भरी ने बुझाया है। वही डायन है बड़े भैया, हमने अपनी आंखों से देख लिया। कुछ बताओ तो सही। जनक राम, सब ढूंढ रहे थे प्रकाश को। मुसाफिर ने खबर दी, हमने लाश देखी। हीरा खबर करने गया। मुसाफिर दूसरी बस्ती का है। इसने बताया कि इसने डायन को कलेजा चबाते हुए देखा है। वो खेतों में छुपी हुई है। अरे हम दौड़े खेतों में, वहां छुपी मिली भाग भरी। हमें देखकर निकल भागी। खून में रंगी हुई थी सुसरी, निकल गई, मगर जाएगी कहाँ? अरे ना जाने देंगे सुसरी को। सब सकते के आलम में सुन रहे थे और मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। क्या है ये सब कुछ? मगर कुछ था कि मुझे यहाँ भेजा गया था। यकीनन इसका कोई मकसद होगा। मैंने इस औरत को देखा। सूरत वाकई खौफनाक थी। मैंने खुद इसके चेहरे पर खून के धब्बे देखे थे। वो डायन थी और वो पहले भी ये भयानक अमल कर चुकी थी। बचपन में जो बातें कहानियों की शक्ल में सुन ली थी, सभी तो सामने आती जा रही थी। न जाने मुस्तकबिल और क्या क्या दिखाएगा। जनक राम रो रो कर सारी राम कहानी सुना रहा था। एक बार फिर मैंने इस मजलूम बच्चे की लाश को बगौर देखा। अब सही अंदाजा हो रहा था। लोगों का कहना दुरुस्त था। इसका ऊपरी जिस्म बरहना था और सीने के मुकाम से ही खुला हुआ था और कलेजा मौजूद नहीं था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर वो गई कहाँ? जनक राम, अरे भैया क्या बताएं। मुसाफिर ने कहा, खेतों में छुपी है सुसरी। हम लठिया लेकर लपके तो हमें देखकर निकल भागी। और भैया क्या तेज दौड़ी। मुसाफिर से पूछ लो, पैरों में पंख लगे हुए थे। जरा सोचो, डायन ना होती तो तेज भागती। हम तो पीछा ही ना कर पाए। हमारे भैया के पोत को खा गई। अरे अब कुछ करो, भैया को उठाकर ले चलो। देखो तो सही, कहीं दिल की धड़कन बंद तो नहीं हो गई। इसके बाद बच्चे के जिस्म को उठाकर चादर पर लिटा दिया गया और अपने अकीदे के मुताबिक श्लोक पढ़ रहे थे। फिर ये सारा काफिला आबादी की जानिब चल पड़ा। मैं भी इनके पीछे पीछे चल रहा था और इनकी बातें सुन रहा था। जमालगढ़ी का नाम लिया जा चुका था, इसलिए अब इसमें कोई शुबा ना था कि जिस बस्ती की जानिब में जा रहा हूँ वह जमालगढ़ी ही है जहाँ जाने की हदायत की गई थी। थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा था कि शायद ये काम मेरे सपुर्द कर दिया गया है। वो तमाम बातें जहन में महफूज थी जो बताई गई थी। मुझे खुद पर एतमाद करने को कहा गया था। वो अतिया वापस ले लिया गया था जो मेरे लिए बड़ी तकवीत का बायस था। लेकिन दिल को एक एतमाद था कि अल्लाह मुझे इस मंजिल तक पहुंचा दे जो मेरे लिए मुतय्यन की गई है। मैं भी लोगों के साथ साथ ही जनक राम के घर के दरवाजे पर पहुंचा था। इसके बाद वहाँ कुछ जो कुछ होने वाला लगा था, वहाँ रुकना मेरे लिए बेकार सी बात थी। लोग जनक राम के घर के बाहर जमा हो गए थे। अंदर से रोने पीटने की आवाजें बुलंद हो रही थी। मैं वहां से वापस पलटा। तकरीबन सारी बस्ती वालों को इस वाक़े की खबर हो गई थी। सबके सब जनक राम के दरवाजे पर जमा हो गए थे। मैंने एक आदमी को पुकारा। वो रुक कर मुझे देखने लगा। तुम मुसाफिर हो ना भाई? इसने पूछा। हाँ भाई, ये बस्ती जमालगढ़ी ही है। हाँ भैया, यही है। यहाँ कोई ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ मैं कुछ वक्त क़याम कर सकूं? धर्मशाला मौजूद है। पंडित राम नारायण के पास चले जाओ। हाँ, ये तो बताओ, हिंदू हो या मुसलमान? मुसलमान हूँ।
तो फिर मस्जिद चले जाओ, या सुनो वो सीधे हाथ जाकर जब उल्टे हाथ मोड़ोगे तो तलैया का घर नजर आएगा तुम्हें। अलादीन भटियारे की नसराए इसी के सामने है, वहां तुम्हें रहने की जगह मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जवाब दिया और इस शख्स के बताए हुए पते पर चल पड़ा। वहां कोई मौजूद नहीं था, अलबत्ता ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि 10-12 साल के एक लड़के ने अंदर से गर्दन निकाल कर झांका और फिर अंदर वापस घुस गया। मैंने जोर जोर से आवाज दी तो एक दरमियानी उम्र की औरत बाहर निकली। मैंने इससे सलाम किया तो अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगी, फिर बोली, क्या बात है? अलादीन भटियारे की सिराई यही है? हाँ यही है, मगर तू कौन है भैया? अलादीन कहाँ है? अरे बस निकल खड़ा है तमाशा देखने के लिए। सारी हंडियां जलाकर खाक कर दी, पूरा का पूरा 3 किलो गोश्त था। मगर तुम कौन हो भैया? मुसाफिर हूँ, इस सराय में ठहरना चाहता हूँ। अरे कल्लू, वो कल्लू तेरा सत्यानाश कहाँ मर गया? अरे बाहर आ, अम्मा तूने ही मना किया था कि बाहर ना निकलो, डायन खा जाएगी। लड़के ने कहा, अरे डायन के पिल्ले बाहर आ, देख मुसाफिर आया है। और वही लड़का जो मुझे झांक कर अंदर घुस गया था बाहर निकल आया। जा अब बाप को बुला कर ला, क्या तमाशा खत्म हो गया, मुसाफिर आया है और वो बाहर मस्ता रहा है। अरे भाई मुझसे बात करो, मैं अलादीन की घरवाली हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है? लो भैया, पूरे के पूरे 4 कमरे खाली पड़े हैं, जिसमें चाहे ठहर जाओ, मगर 1.5 रुपया रोज का होता है कमरे में ठहरने का, और खाने पीने के पैसे अलग। सुबह की चाय 2 आने की, जब भी चाय पियोगे 2 आने देने पड़ेंगे। दोपहर का खाना खाओगे तो 10 आने होंगे, रात को खाओगे तो भी 10 आने होंगे। सोच लो, मंजूर हो तो ठीक है। मेरी जेब में 4 रुपये मौजूद थे जो मुझे वजीफे के तौर पर अदा किए गए थे। मैंने एक बार फिर ये सब पैसे देखे और 3 रुपए निकाल कर खातून को दे दिए। ये 2 दिन का किराया रख लीजिए, खाना खाऊंगा तो इनके पैसे अलग दूंगा। मुझे जमालगढ़ी में एक उम्दा कयामगाह मिल गई और कुछ देर के बाद चाय भी। मैं चाय पी रहा था कि एक दुबले पतले आदमी से जो कुर्ता पजामा पहने हुए था और सर पर कपड़े की टोपी लगाई हुई थी अंदर झांका। सलाम किया तो मैंने जवाब दिया और वो मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। तुम वही मुसाफिर हो ना भैया जी, जिसने डाइन को बेचारे प्रकाश का कलेजा चपाते हुए देखा था? हाँ मैं वही गुनाहगार हूँ, मैंने जवाब दिया। भैया तुम हमारी सराय में ठहरे हो, तुम्हारा नाम अलादीन है? हाँ भैया अपनी सराय है ये। बड़ा अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, हमारी घरवाली ने बताया तो हम समझ गए तुम वही हो सकते हो, और बड़ी अच्छी बात है कि मुसलमान हो। भैया जरा हमें पूरा वाक्य तो बताओ। बड़े इत्मीनान से जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। बहुत अफसोसनाक वाक्य है अलादीन, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, जो कुछ तुमने बाहर सुना बस इतना ही है। जी जुबैदा, ओ जुबैदा, अरे अंदर आ, मैंने कहा था ना तो इससे वही मुसाफिर भैया हैं जिन्होंने डायन को देखा है। अलादीन ने बेगम को भी तलब कर लिया और बेगम साहबा दौड़ती हुई अंदर आ गई। अरे 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 मेरे ऊपर ना गिर जाना, अलादीन एक तरफ खिसकता हुआ बोला। बेगम साहबा हामते हुए कहने लगी, वही है वही है, तो और क्या, मैंने कहा था ना तुझसे कि बस्ती में एक मुसाफिर दाखिल हुआ है, हो सकता है ये वही मुसाफिर भैया हो। बेगम भी बैठ गई और माम बोली, भैया तुमने अपनी आंखों से देखा था? यकीन ना आवे है हमें। अरे छोड़, यकीन ना आवे है, बस तुझे बस्ती वाले मार मार कर भुरकस निकाल देंगे तेरा। सब गुस्से में भरे हुए हैं। अब बेचारे तुलसिया की शामत आ गई। मैं इन दोनों को बगौर देख रहा था। मैंने कहा, मगर ये बागबरी है कौन? अरे भैया पहले हमें किस्सा तो सुनाओ, बाद में बता देंगे बागबरी कौन है। अलादीन ने कहा, किस्सा ये था भाई अलादीन कि मैं एक दूसरी बस्ती से आ रहा था तुम्हारी जमालगढ़ी में। खेतों के कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे मैंने इस औरत को बैठे हुए देखा। इसकी पुश्त मेरी जानिब थी, इसलिए मैं ये नहीं देख सका कि क्या कर रही है। मेरे कदमों की चाप सुनकर उठ खड़ी हुई, मुझे देखकर जोर से चीख मारी और भागकर खेतों में जा घुसी। इसके बाद उससे लोग आ गए। अलादीन दोनों कानों को हाथों की कैंची बनाकर छूने लगा, जबकि बेगम अलादीन का चेहरा खौफजदा हो गया था। अल्लाह बचाए रखे मेरे कल्लू को। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि डाइन बस्ती ही में कोई है, भला बाहर से कहाँ से आएगी? और मैं इन दोनों की अहमकाना हरकतें देखता रहा। दोनों ही सीधे साधे मासूम देहाती मालूम होते थे। अब आप लोग मुझे इस डाइन के बारे में बताएं। अरे भैया अल्लाह जाने क्या हो गया, वो पगली तो थी, जाने डाइन कैसे बन गई, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। सारा जीवन हमारे सामने गुजरा है भाग भरी का। मेरे सामने ब्याह कर आई थी रतन लाल के यहाँ। तुम्हारे सामने ब्याह कर आई थी वो यहाँ? हाँ मुसाफिर भैया, सामने का घर ही तो है स्वसन लाल का। भरा भरा घर था, हम जी छोटे ही थे। रतन भैया से बचपन ही से यार अल्लाह थी, भला आदमी था, काम से काम रखने वाला। शादी हुई थी इसकी, भाग भरी बेचारी एक बहुत ही गरीब आदमी की बेटी थी। भाग भरी रतन लाल के घर आ गई। रतन लाल बेचारा खुद भी गरीब आदमी था, बस मेहनत मजदूरी करता था और जिंदगी गुजारता था, पर ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। इनके बेटे हुए थे एक एक करके 3 रतन लाल के यहाँ, और पल बढ़ रहे थे। भाग भरी को सभी अच्छा कहते थे। हमारी अम्मा तो बहुत ही पसंद करती थी। हमारी शादी में भी इसने घर के सारे कामकाज किए थे भैया, बहुत अच्छी थी वो। अल्लाह जाने किसकी नजर खा गई बेचारी को। बड़ा बेटा कोई 8 साल का होगा, छोटा कोई 4 साल और इससे छोटा कोई 3 साल का। रतन लाल काम पर गया हुआ था। तीनों बच्चे घर से निकल गए और भैंस की पीठ पर बैठकर पोखर में घुस गए।
बस भैया वहीं से काम खराब हो गया। भैंस पोखर में बैठ गई और बच्चे जो इसकी पीठ पर बैठे थे पोखर ही में डूब मरे। वो तो रमजान घसियारे ने दूर से बच्चों को भैंस की पीठ पर देख लिया था और इसे पता चल गया था, मगर तैरना वो भी नहीं जानता था। दौड़ा दौड़ा बस्ती आया, घर में खबर दी, रतनलाल को बताया। पूरी बस्ती ही पहुंच गई थी पोखर पर। रतनलाल के तीनों बेटे पोखर में डूब गए। मामूली बात तो नहीं थी। रतनलाल पागल हो गया, खट से छलांग लगा दी पोखर में। और भैया पोखर में 6 कुएं हैं, देखा तो किसी ने ना है। अलबत्ता पुरखे यही कहते हैं कि 12 साल के बाद भेंट लेते हैं ये कुएं, और कोई ना कोई डूब जाए है। 12 साल पूरे हो चुके थे, भेंट ले ली, मगर इस बार 3 बच्चों की भेंट ली थी इन सुसरे कुओं ने। और चौथा रतनलाल नीचे गया तो वापस ऊपर ना आया। भला किसकी मजाल थी कि पोखर में घुसकर रतनलाल और इसके बच्चों के लाशों को तलाश करता। वहीं के वहीं दफन होकर रह गए बेचारे, 3 बेटे 1 बाप। तुम सोच लो भैया, तुम खुद सोच लो मुसाफिर भैया, क्या बीती होगी माँ पर। इस बीच बेचारा तुलसी भी आ चुका था। तुलसी असल में भागभरी का छोटा भाई था। इसके पिताजी मर गए तो रतनलाल खुद जाकर तुलसी को अपने साथ ले आया और अपने बच्चों ही की तरह पालने पोसने लगा। तुलसी अब यही रहता था और बागबरी को बस इसी का सहारा मिल गया था। तीनों बच्चे और पति के मर जाने के बाद भला होशो हवास कैसे कायम रखती। सर फोड़ लिया था अपना और इसके बाद पागल हो गई। सर में चोट लग गई थी भैया। गरीब गुरबा की बस्ती है, कौन किसको सहारा दे सके है। लोगों ने कहा कि इसका इलाज हो सकता है, दिमाग ठीक हो जाएगा, मगर गरीबों के लिए तो पेट भरना ही मुश्किल हो जाता है। दवा दारू कहाँ से करे। बेचारा तुलसिया मेरे मजदूरी करता है, बस्ती भर की चाकरी करके जो 4 रोटी कमा ले, इससे पागल बहन का पेट भरता था और अपना पेट भरता था। संसार में इसका भी कोई नहीं है। अपनी इस पगली बहन के सिवा भाग भरी पूरी बस्ती में भागती फिरती है। कभी बच्चे इसका पीछा कर लें तो इन्हें पत्थर मार देती थी। बस इससे ज्यादा इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मगर भैया फिर ये हुआ कि सबसे पहला छोकरा रामलाल का, जो बेचारा डायन का शिकार हुआ। रात ही का वक्त था, मगरिब की अजान हुई, तेल लेने बाहर निकला था, गायब हो गया। बेचारा रामलाल एक एक से पूछता फिरा कि किसी ने इसके छोकरे को तो नहीं देखा। किसी ने ना बताया। सुबह को भैया हरिया के खेत के मंडेर पर रामलाल की छोकरे की लाश मिली। सारी छाती उधेड़ कर रख दी गई थी। किसी ने सब यही समझे कि बगीरा लग गया। कभी कभी भैया बस्ती के आसपास जंगलों से बगीरा निकल आवे है, और अगर इंसानी खून का लागू हो जावे तो फिर घरों से बच्चे उठा ले जाए है। चरवाहों की बकरियों को मार डाले है, बच्चों को ले जाकर खा पी कर बराबर कर दिए है। पहरा देना पड़ता है। ऐसे दिनों में 4-5 बगीरे मारे जा चुके हैं। इस तरह सब लोग ये समझे कि बगीरा ले गया रामलाल के बेटे को। रातों को पहरा होने लगा। लोग लठियां लेकर रात भर अपने अपने हिसाब से बस्ती के चारों तरफ पहरा दिया करते थे। लेकिन कोई 1.5 महीने के बाद ही दूसरा वाक्य भी हो गया, और इस बार मुंशी का बेटा बगीरे के हाथ लग गया था। लोगों ने देखा कि इसका भी कलेजा निकाल लिया गया था। फिर धन्नू ने बताया कि ये काम बगीरे का नहीं है, क्योंकि बगीरा किसी घर में नहीं घुसा था। चरवाहों की बकरियों को इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कहीं इसके पंजों के निशान नहीं मिले थे। कहीं ना कहीं इससे तो पता चलता जहां लाश पड़ी हुई थी वहां पर भी बगीरे के पैरों के निशान नहीं मिलते थे। जबकि पहले कभी ऐसा हुआ था कि जगह जगह बगीरे के पैरों के निशान देखे गए। फिर जब तीसरी लाश मिली तो धन्नू ने आखिरी बात कह दी कि ये काम किसी डाइन का है, जो बच्चों के कलेजे निकाल कर चबा जाती है। भैया जमालगढ़ी वालों को पहले कभी किसी डाइन का सामना नहीं करना पड़ा था। खौफ फैल गया पूरी बस्ती में। लोग काम धंधे छोड़कर डाइन की तलाश में लग गए। भागभरी की तरफ तो किसी का ख्याल भी नहीं गया था। किसी को क्या पता था कि वो भाग भरी नहीं भाग जली है और वही डायन बन गई है। बस्ती की पगली कहलाती थी। किसी ने रोटी दे दी तो खा ली, किसी ने कपड़े पहना दिए तो पहन लिए, वरना इससे अपना होश कहाँ। बेचारा तुलसिया ही था जो बहन को संभाले हुए फिरता था। इधर चाकरी करता था, इधर बहन की तीमारदारी। पर भैया ये तो बड़ा ही गजब हो गया। चौथा बच्चा इसका शिकार हो गया। जमालगढ़ी में इन दिनों बस यूं समझ लो, जब शाम ढली और सन्नाटा छा गया, लोगों ने घरों के दरवाजे बंद किए, दिन में सोना शुरू कर दिया था और रातों में जागना। मगर डायन नजर नहीं आई। क्या पता था किसी को कि भाग भरी डायन होगी। बेचारे रघबीर का बेटा प्रकाश भी रात ही को खोया था और चारों तरफ ढूंढ मची हुई थी। सारे बस्ती वाले ही लाठी संभाले रात भर इधर उधर फिरते रहे और सुबह इसकी लाश मिल गई। मगर तुमने बता दिया भाई बस्ती वालों को कि डायन कौन है। अरे भाई हाथ नहीं लगी जो जनकराम के। जनकराम भी बड़ा बुकट है। अगर मिल जाती कहीं भाग भरी तो लठियां मार मार कर जान निकाल लेता इसकी। बड़ा प्रेम करता है अपने भतीजे से। मगर अब समझ में ना आवे आगे क्या होगा। ये तो पता चल गया कि भाग भरी डायन हो गई है। पता नहीं क्यों मैं खामोशी से कहानी सुनता रहा। बड़ी दर्दनाक कहानी थी। एक लम्हे के लिए एहसास भी दिल से गुजरा कि कहीं मेरा इंकशाफ गलत तो नहीं और एक इंसान बल्कि 2 इंसान मेरे इंकशाफ का शिकार हो जाएंगे। खुदा ना करे ऐसा हो। खुदा करे जो कुछ मैंने देखा है वही सच निकले। यहाँ कहीं किसी खबीस रूह का मामला नहीं था, एक इंसान ही का मामला था। पता नहीं अब क्या होगा। बटियारे अलादीन ने ये कहानी सुनाई। थोड़ी देर के बाद अलादीन वापस आया और 1 रुपया मेरे हवाले कर गया। कहने लगा भाई 1.5 रुपये रोज का कोटा मिला है तुम्हें, हमने ठन्नी की रियायत दे दी है। अब 1 रुपये पर तुम यहाँ रह सकते हो। देखो भाई हमारे साथ भी तो पेट लगा हुआ है, मजबूरी है, वरना तुमसे कुछ ना लेते। नहीं अलादीन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने रियायत कर दी मेरे साथ। अब खाना खिला दो। दोपहर का खाना जो दाल रोटी पर मुश्तमिल था खाकर फरागत हासिल की कि शोर शराबा सुनाई दिया।
बाहर निकल आया, देखा तो बहुत से लोग सामने घर के जमा थे। ये तो पता चल गया था कि ये तुलसिया का घर है। शायद भाग भरी वापस आई थी और पकड़ी गई थी। अलादीन और जुबैदा बेगम भी बाहर निकल आए। पता ये चला कि जनकराम अपने आदमियों के साथ आया था और तुलसी को पकड़ कर ले गया। ये तो नाइंसाफी है, जनकराम तुलसी को क्यों पकड़ कर ले गया? भैया खून सवार है जनकराम पर, भतीजा मर गया है, क्रियाक्रम करके लौटे थे बेचारे, तुलसी घर पर मिल गया, ले गया इसे पकड़कर। अब वो क्या करेंगे इसका? अल्लाह जाने, तुम बैठो मैं मालूम करके आऊं। मैं भी चलूं? मर्जी है तुम्हारी, चलना चाहो तो चलो। ना भैया मुसाफिर, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, रुक जाओ, मेरी तो जान निकली जावे है। अरे कहीं भाग भरी मेरे घर गुना घुस आए, अल्लाह मेरे कल्लू को अपने अमान में रखे। वह गुजरता रहा। मैं सराय के कोठे में आराम करते हुए ये सोच रहा था कि मुझे जमालगढ़ी की हिदायत क्या इसी सिलसिले में की गई थी? अगर यही बात है तो मेरा क्या अमल होना चाहिए? ये तो वही बिल्कुल ही अलग सक वाकया हो गया। एक जिंदा सलामत औरत इंसानी खून के लागू हो गई थी। मैं इसके खिलाफ क्या कर सकता था, क्या कर सकूंगा? कोई भूत प्रेत का मामला तो नहीं था। शाम के तकरीबन 4:30 बजे होंगे कि बाहर से बातें करने की आवाज से सुनाई दी और फिर किसी ने मेरे कमरे की कुंडी बजाई। बाहर निकला तो बेगम अलादीन खड़ी हुई थी, चेहरे पर खौफ के आसार थे। कहने लगी, मुसाफिर भैया, ठाकुर जी के आदमी आए हैं तुमको बुलाने के लिए, बाहर खड़े हैं। कौन ठाकुर जी? इस बस्ती के मुखिया हैं, कोहली राम महाराज, जुबैदा बेगम ने बताया। मैंने जल्दी से जूते वगैरह पहने बाहर निकल आया। 2 आदमी खड़े थे। कहने लगे, भाई साहब आपको ठाकुर ने बुलाया है भागबरी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो चल रहा हूँ। अलादीन अभी तक वापस नहीं आया था। वाकई मस्त मौला आदमी था, घर की कोई परवाह नहीं थी इससे। जुबैदा बेगम ने मेरे निकलते ही दरवाजा बंद कर लिया। मैं इन दोनों के साथ आगे बढ़ता रहा और जमालगढ़ी के छोटे छोटे घरों के दरमियान से गुजरता हुआ एक बड़े से घर के सामने रुका जो लाल रंग की ईंटों से बनाया गया था। घर के सामने जमालगढ़ी के सैकड़ों अफराद जमा थे। दोनों आदमी मेरे लिए इनके दरमियान रास्ता बनाने लगे और मैं घर के सामने पहुंच गया। बड़ी सी पत्थर की चौकी बनी हुई थी जिस पर मुखिया जी बैठे हुए थे। सूरत ही से मगरूर आदमी नजर आता था। दूसरे तख्त से नीचे ही खड़े हुए थे। बाएं तरफ एक मफलूकुल हाल नौजवान नजर आया जिसे रस्सी से कस दिया था। इसका रुखसार नीला पड़ा हुआ था, एक आंख भी नीली हो रही थी, होंठ सूजे हुए थे, पेशानी पर खून जमा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। साफ लगता था इसे बहुत ज्यादा मारा गया है। मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि तुलसी या इन लोगों की जुबान में तुलसिया था। सलाम करो ठाकुर जी को, मुझे लाने वालों में से एक ने कहा। मैंने करख्त नजर से दोनों को देखा, फिर ठाकुर को जो मुझे देखते ही बाएं मूंछ पर हाथ फेरने लगा था। ठाकुर जी मुसाफिर हैं, मुझे लाने वाले दूसरे आदमी ने कहा। कहाँ से आए हो? बहुत दूर से। जगह का नाम तो होगा? हाँ है, मगर बताना जरूरी नहीं है। अरे अरे, ठाकुर जी पूछ रहे हैं तो बताओ। इन दोनों में से एक ने सरगोशी की। तुम अपनी बकवास बंद नहीं रख सकते? मैंने गुरा कर कहा। वो शख्स बगलें झाँकने लगा। दरोगा लगे हो कहीं के? कोई नाम तो होगा तुम्हारा? ठाकुर ने कहा। तुमने मुझे मेरे बारे में पूछने के लिए बुलाया है? पूछ लिया तो क्या बुराई है, बस मुसाफिर हूँ, इतना काफी है। असल बात करो, कहाँ ठहरा है ये? ठाकुर ने दूसरे लोगों से पूछा। अलादीन की सराय में। मुसलमान है। ठाकुर ने दूसरी मूंछ पर हाथ फेरा। क्या देखा भाई तूने? इन लोगों ने तुम्हें बता दिया होगा। मुझे इस शख्स पर गुस्सा आ गया था। तू बता। बस इतना देखा कि वो औरत लाश के पास बैठी थी। मुझे देखकर खड़ी हो गई और चीख मारकर भागती हुई फिर खेतों में जा घुसी। बाद में जनकराम ने इसे वहीं देखा था। वो लड़के का कलेजा चबा रही थी। ठाकुर ने पूछा। ये मैं नहीं जानता, इसकी पीठ मेरी तरफ थी। ठाकुर जी इसके हाथ खून से रंगे हुए थे, मुंह पर भी खून लगा हुआ था। जनकराम ने कहा। तब मैंने इसे देखा, वो भी मजमे में मौजूद था। चलो मान लिया मैंने, भाग भरी डायन बन गई है, मगर तुलसी का इसमें क्या दोष है? इसका भाई है। हीरा बोला। अरे तो ये तो नहीं कहता इससे कुछ। इस बेचारे को तुमने क्यों मारा? ठाकुर बोला। इससे कहो ठाकुर तलाश करके लाए अपनी बहन को, इसे पकड़ कर लाए बस्ती वालों के सामने। जनकराम बोला। और तुम सब चूड़ियां पहनकर घरों में जा घुसो? ठाकुर ने आंखें निकाल कर कहा। हमारे दिल में जो चित्ता सुलग रही है ठाकुर, तुम इसे देख रहे हो? जनकराम बोला। सब देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। बहुत कुछ खबर है मुझे, दिल का हाल भी जानता हूँ, मगर ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। तुम सब मिलकर ढूंढो इसे, ये भी ढूंढेगा तुम्हारे बीच में, कुछ नहीं बोलेगा। खोलो इसे और खबरदार इसके बाद किसी ने इसे हाथ लगाया। अरे माधु खोल इसे। एक दुबला पतला आदमी तुलसिया के बदन से रस्सी खोलने लगा। और तुम जाओ दरोगा जी, बस पूछ लिया हमने तुमसे। इस बार ठाकुर ने मुझे देखते हुए कहा। फिर अपने नौकर माधु से बोला। इसे अंदर ले जा, जल्दी चूना लगा दे। मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया ससुरे का। अभी शक्ल क्या देख रहा है मेरी? जा ले जा अंदर। आखिर में ठाकुर जी ने कड़क कर माधु से कहा। माधु तुलसी का हाथ पकड़कर अंदर जाने के लिए मुड़ गया था। ठाकुर साहब दूसरों से बोले। जाओ भाई, घरों को जाओ। पहले भी बुरा हुआ था, अब भी बुरा हुआ है, मगर बात ऐसे कैसे बनेगी? गधे पर बस नहीं चला, गधिया के कान नीचे। अब तो डाइन का पता भी चल गया। भाग भरी को पकड़ो, पकड़ लो, मगर सुनो जो मैं कह रहा हूँ सुनो। मैं मुखिया हूँ जमालगढ़ी का, खुद फैसला मत कर बैठना, पुलिस बुलवा लूंगा। भाग भरी मिल जाए तो बांध कर मेरे पास ले आना सुसरी को। लोग मुंतशिर होने लगे, मैं भी पलट पड़ा। थोड़ी दूर चला था कि अलादीन मेरे करीब आ गया। खूब आए भैया मुसाफिर, तुम हमारे जमालगढ़ी में, खेल ही न्यारे हो गए। अरे तुम अलादीन कहाँ गायब हो गए थे? अरे बस मुसाफिर भैया, बेतेरे काम थे। रघुबीर राम के बेटे के कार्यक्रम में शमशान गए थे।
फिर बेचारे तुलसिया के घर तुलसी की गड़न देखते रहे। ठाकुर के आदमी ना भी पहुंच जाते तो जनकराम इसका भी क्रियाक्रम करा देता। तुलसी को मारना तो गलत था, मैंने इसके साथ आगे बढ़ते हुए कहा। वो तो है, पर जनकराम पर तो खून सवार है, मेरे ख्याल में बुरी बात थी। तुम्हारे ये मुखिया अजीब नहीं है? मैं तो समझ रहा था कि इसी ने तुलसी को पिटवाया होगा। अरे वो मुसाफिर भैया, तुमने इसे दो कोड़ी का करके रख दिया, मुंह देखता रह गया तुम्हारा। मुतसिब आदमी मालूम होता है, अजीब से अंदाज में कह रहा था कि मैं मुसलमान हूँ। ना मुसाफिर भैया, ना आदमी बुरा नहीं है। असल बात बताऊं क्या? जात का ठाकुर नहीं है, बना हुआ है। क्या मतलब? अहीर है हरनापुर का। ठुकरायन गीता नंदी का मन भाया तो उन्होंने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर ली इनसे। हरनापुर के ठाकुर सरदार नंदी ने दौलत जायदाद देकर दूर जमालगढ़ी फेंकवा दिया। यहाँ ठाकुर कहलवाया, अपने आप मुखिया बन गया। सब ने मुखिया मान लिया, लोगों के काम आ जावे है। बस खून खराब है, इसलिए सोचे है सब सलाम करें, सर झुकाए, और कोई बात नहीं है। और कोई सर ना झुकाए तो खुद झुक जाए है। सबको पता चल गया है कैसा आदमी है, इसलिए लोग इसका मान रख लेते हैं। दिलचस्प बात है। अब हो गया क्या, ये तो मौला ही जाने। समझ में कुछ नहीं आया। भाग भरी पागल तो है, मगर मौला जाने ऐसे क्यों हो गई। छोड़ेंगे ना ये लोग इसे। सुसरी बस्ती से भाग ही जाए तो अच्छा है, अलादीन ने दुखी लहजे में कहा। सराय आ गई थी, रात हो गई, चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। बाहर मिट्टी के तेल का स्ट्रीट लैंप रोशन था, जिसकी रोशनी एक खिड़की के शीशे से छन कर आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा सोचता रहा। न जाने कितना वक्त इन्हीं सोचों में गुजर गया। फिर जहन ने फैसला किया और उठ गया। मटके में पानी मौजूद था, लोटा भी था। बेआवाज अमल करने लगा ताकि अलादीन को परेशानी ना हो। वुजू करके फारिग ही हुआ था कि बुरी तरह उछल पड़ा। लेना पकड़ना जाने ना पाए, पकड़ो की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। बेख्तियार बाहर लपका और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया।